तो भाइयों कैसे हो आप लोग? इस टाइम पे तो रेलवे के सारे एग्जाम्स बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं, लगभग लगभग 80 to 90%। एनटीपीसी की बात करो, जेई की बात करो, और जितने भी एग्जाम्स हैं टेक्नीशियन वगैरह के। और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई हर साल वैकेंसी लेके आएंगे। तो 8,000 से 10,000 इट्स ओके ओके, ठीक है। तो ठीक ही ठाक चल रहा है सब कुछ, ग्रुप डी का भी सब कुछ सही चल रहा है। और देखो, जब मैंने पहली बार असम में ज्वाइनिंग ली थी गुवाहाटी जोन से, तो एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको याद भी होगा अगर आप काफ़ी पहले से जुड़े हो। मैंने उसमें बोला था कि भाई असम, इवन दो कि जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, उसके कल्चर को मुझे एक्सप्लोर करना है। इवन दो कि मैं अगर पहाड़ों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तराखंड साइड में भी होता, मिज़ोरम साइड में भी, किधर भी साइड में, तो मतलब टोटल ओवरऑल जो ऐसी जगह जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने में मुझे अच्छा लगता है। सबका अपना प्रेफरेंस अलग होता है। किसी को घर होम पोस्टिंग चाहिए होती है, किसी को नहीं चाहिए होती है। मुझे अभी लगभग देखो 2.5 साल हो गए हैं जॉब ज्वाइन किए हुए, और 2.5 साल में अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है कि मुझे कहाँ जाना है। अभी फ़िलहाल यही हूँ, आगे हो सकता है कि घर जाऊँ, आगे हो सकता है कहीं और जाऊँ, मुझे नहीं पता। फ़िलहाल लाइफ मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप से मुझे जीना अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट किया था कि भाई एक्चुअली गुवाहाटी ज़ोन का कट ऑफ सबसे कम जाता है, ये सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हें गुवाहाटी ज़ोन से फॉर्म फिल करने का। और 36,000 वैकेंसी थी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारे सिलेक्शन होने का। तो स्ट्रेटजी और बाकी चीज़ें हैं वो तुम्हारे टाइम पे अलग थी, मेरे टाइम पे अलग है, वो मत बताओ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोग को, या फिर जो लोग भी ऐसा कमेंट करते हैं उनको क्लियर करना चाहूँगा कि भाई देखो, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एनटीपीसी का, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग हुई थी, उसके पहले एमटीएस की बात कर लो। एमटीएस भी मैंने असम से फिल किया था, और मेरा पहला जब एमटीएस फिल किया था तो वो क्लियर नहीं हुआ था। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में फेलुअर्स बहुत सारे होते हैं, मेरे भी फेलुअर्स थे, तो एमटीएस नहीं हुआ था। फिर मैंने दिया तो एमटीएस हो गया था, वो भी असम से ही हुआ था। जबकि मेरा कई जगहों से पोस्ट प्रेफरेंस क्लियर, मतलब पोस्ट क्लियर था, बहुत सारी जगहों से। मेरा पहला असम था, दूसरा मतलब पहला असम नहीं था, पहला शायद अरुणाचल था, दूसरा असम था, ऐसे करके पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्सन है वो था, हिमाचल था, उत्तराखंड था, ऐसे बहुत सारा था। तो उसमें से लगभग 8-10 के आसपास तो ऊपर से क्लियर ही था। दूसरा मैंने दिया, 92 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, तो 92 मार्क्स आउट ऑफ 100 समझ रहे हो, एक दो जगह को छोड़ के सब कुछ क्लियर था। तो मैं यूपी भी ले सकता था, बेसिकली मैं यूपी से हूँ तो यूपी भी ले सकता था ईजिली। उसके बाद सीएसआईआर, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, उसमें सिर्फ 10 से 12 के आसपास पोस्टें थी, और मैं कैजुअली उसका एग्ज़ाम देने चला गया था, क्योंकि मेरा उस टाइम पे पढ़ाई बिल्कुल पीक पे चल रहा था। और कैजुअली गया, और उसका उसका भी सिलेक्शन हो गया, मतलब मेरा। और समझ रहे हो, मेरा जो रूम जहाँ पे मैं रेंट रह के रहता था, वहाँ से सिर्फ 600 मीटर्स पे उसका हेडक्वार्टर था। समझ रहे हो कितना मज़ा आता होगा, मतलब जहाँ पे आप 5-6 साल रह के प्रिपरेशन की हो। ग्रेजुएशन किया था मैं लखनऊ से यूनिवर्सिटी से, और वहीं पे बिल्कुल मैं मतलब सिलेक्शन हो जाए, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं होगा। फिर भी मैंने वहाँ पे नहीं लिया। उसकी सिर्फ टाइपिंग रह गई थी, मैंने टाइपिंग नहीं दिया, क्योंकि टाइपिंग निकल जाता, टाइपिंग भी मेरा अच्छा था। अभी भी टाइपिंग तो अच्छा ही है। तो सीएसआईआर भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद सीजीएल की अगर आप प्रिपरेशन की होगी तो आपको ये बात पता होगी, या फिर सीजीएल के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको ये बात पता होगी कि अगर आपने डबल की कट ऑफ क्लियर कर ली, जिसका कट ऑफ सबसे मतलब सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट जाता है, उसके बाद स्टैटिकल ऑफिसर का जो कट ऑफ है वो ऊपर जाता है, उनमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस लिस्ट को भी मैंने क्लियर कर लिया था डबल की, यानी कि 164 प्लस मार्क्स थे मेरे सीजीएल प्री में। तो अब सोचो, जब सीजीएल प्री में 164 जिसके मार्क हैं प्री में, डबल की भी कट ऑफ क्लियर कर लिया, वो एटलीस्ट लेवल 5 की तो जॉब कोई ना कोई ले ही सकता है ना, इतना तो उसने पढ़ा होगा। लेकिन मैंने मेंस नहीं दिया, क्योंकि मेंस के टाइम पे मेरी ज्वाइनिंग थी यहाँ पे एनटीपीसी की, और मैं ज्वाइन करके यहाँ पे, और यहाँ से मेरा पेपर पड़ा गया था बरेली। तो नॉर्थ ईस्ट से बरेली अगर आप जाओगे ना तो बहुत दूर है, लगभग 1600-1700 किलोमीटर तो मान लो, नहीं उससे भी ज़्यादा, 1700-1800 किलोमीटर। तो इतना दूर मैं नहीं जा पाया। उसका रीज़न था कि उस टाइम पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ज्वाइनिंग से रेलवे से 1 महीने पहले मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था, मेरे जॉइंट्स में पेन, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी हो गई थी, वो कि बहुत डेंजरस होता है, जिसको हुआ होगा उसको ही सारी चीज़ें पता चलती है। तो वो कटअप भी क्लियर था, और मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, बहुत सारे हुए। लेकिन मैंने रेलवे को चूज़ किया, इसलिए नहीं कि मैं रेलवे में परमानेंट रहूँगा। मैंने बस चूज़ कर लिया कि चलो यार ठीक है, अभी रेलवे को चूज़ कर लेते हैं, बाद में हो सकता है कि कुछ और देखी जाएगी, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करेंगे, फिर बाकी और चीज़ें करेंगे। लेकिन हेल्थ की वजह से मैं 1 से 1.5 साल तक पढ़ नहीं पाया। जिस टाइम पे मैं पीक पे था उस टाइम पे मैं पढ़ नहीं पाया। और मेरी आप पुरानी वीडियोज़ को देखोगे ना, तो उस टाइम पे आपको देख के पता चलेगा कि भाई ने तो जब ज्वाइन किया था उससे 1 साल तक 2 ही 3 वीडियो अपलोड किया है, शॉर्ट भी मैं वीडियो नहीं अपलोड करता था। और चेहरा देख के भी आप पता लगा सकते हो कि मेरा तबीयत का हाल कितना बुरा वाला हो रखा था। तो ये सीन था, तो सबका सीन अलग होता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई
गुवाहाटी जोन कम कट ऑफ की वजह से नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे कट ऑफ के बारे में नहीं पता जब मैंने फॉर्म फिल किया था। मुझे गुवाहाटी जोन के बारे में नहीं पता था। मुझे जोन क्या होता है वो भी नहीं पता था। सिलेबस क्या होता है वो भी नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता था भाई, क्योंकि मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मैंने फॉर्म को फिल कर दिया। मैंने ऐसे बस सर्च किया, फन में मैंने अप्लाई किया था। और उस टाइम पे अगर उसी टाइम पे एग्ज़ाम हो जाता ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं गुवाहाटी जोन का मतलब कुछ भी क्लियर नहीं कर पाता, प्री भी मेरा क्लियर नहीं होता। लेकिन बाद में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, और जब पढ़ाई स्टार्ट की तो काफ़ी मेरी स्टडी अच्छी हो गई। तो क्या लगता है वो लोग जो बोलते हैं कि गुवाहाटी जोन से फॉर्म फिल किया इस वजह से कट ऑफ कम थी, कि मतलब कोई ज़िंदगी में पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए नहीं फिल कर सकता? मतलब एक रीज़न यही एक रीज़न हो सकता है कि सिर्फ कट ऑफ की वजह से कोई क्लियर करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सारी जितने भी मेरे रिजल्ट्स और इवन तो कि गुवाहाटी जोन में भी सबसे हाईएस्ट नंबर था, उस नंबर पे 88 नंबर मेरे थे, 88.5 था। 88.5 पे तो मतलब मैं कोई भी जोन मिल सकता था ना उस टाइम पे। मैक्सिमम 80 गया था, मैक्सिमम शायद पटना गया था 88, वो भी CBD 2 का, क्योंकि CBD 2 उस टाइम पे क्या हुआ था कि गुवाहाटी में फ्लड आया हुआ था। तो फ्लड आने की वजह से जो इसका एग्ज़ाम हुआ था ना गुवाहाटी वाला, वो काफ़ी देर में हुआ था, तो पेपर थोड़ा सा टफ बना था। आप देखे होगे, आप RB का जो शुभम जैन सर है उनका अगर आप एग्ज़ाम देखो, मतलब रिव्यू देखोगे, तो उसमें उन्होंने बता रखा था कि यहाँ का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ आया था, मतलब गुवाहाटी जोन का, ड्यू टू डिले इन एग्ज़ाम, ड्यू टू फ्लड। तो ये सीन था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, बहुत सारा पीक पे था मैं। और उससे पहले मैं बहुत गधा था, खुद के बारे में बोलता ही हूँ कि भाई गधा था, 12th में भी फेल हुआ था, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। तो ऐसा नहीं है। तो सबका सिचुएशन, सबकी प्रायोरिटी अलग होती है। मेरा प्रायोरिटी यही है। अभी आप देखो प्रायोरिटी आपको दिख जाएगी मेरी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, अभी मैं बताया आपको कि गुवाहाटी से समथिंग 600 किलोमीटर्स दूर हूँ, और ये अरुणाचल का जो वेस्ट साइड वाला है उसका ही एक पार्ट है। वेस्ट करके कुछ नाम है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल जाता हूँ यार। कोलोरिंग नाम की एक जगह है, और इसके आगे भी बहुत सारी जगह पड़ती है। दामेंग ऐसा कुछ करके जगह पड़ता है, तो जो कि चाइना बॉर्डर का ही एक, मतलब तिब्बत बॉर्डर ही है। तो उधर भी जाने का सोच रहा हूँ। मौसम थोड़ा सा यार, आज मौसम हेल्दी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है। देखो ना, बादल बादल लग रहे हैं, तो अंधेरा अंधेरा लगता है। नॉर्थ ईस्ट में ना, अगर आपको धूप नहीं मिलेगी तो अंधेरा अंधेरा टाइप का लगेगा। तो यार यही सब कुछ आपको बताना था। फिलहाल मैं यहाँ पे बाइक से आया हूँ, और आप लोग भी पढ़ते रहो। सबकी प्रायोरिटी अलग होती है। किसी को घर होम जोन जाना होता है भाई, किसी को अपने घर से प्यार होता है, किसी को घूमने से प्यार होता है। लेकिन घूमना जो होता है ना, जैसे मैं अभी घूम रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लगता है। जैसे मैं 2-3 दिन से निकला हूँ, कहीं चावल दाल सिर्फ मिल रहा है, पानी जैसा, कहीं दाल मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ हो सकता है ना मिले, स्टे कहाँ करना है वो सब ढूंढना है, रास्ता इतना ख़राब देख रहे हो, ऐसे ऐसे रास्ते आना जाना। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो कि भाई मैं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं कि मज़े के लिए नहीं। एक होता है ट्रैवलिंग, एक होता है एडवेंचर, और एक होता है कि एक्सप्लोरर। तो मैं जो थर्ड कैटेगरी ना, एक्सप्लोरर, उसमें हूँ। ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे टूरिस्ट ना पहुँचे, जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे एक्सप्लोर ही ना किया गया हो। तो वैसी जगह को जाना में मुझे पसंद है। इस वजह से एक दिन में 300-400 किलोमीटर बाइक राइड करना मतलब नॉर्मल है। कि 300 तो फिक्स है कि 300 से कम हुआ तो फिर सुकून ही नहीं मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके का सीन है। बाकी यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो, ये जो क्वार्टर है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का क्वार्टर है। तो यहाँ पे पैसे 700 रुपये लगे। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप रहोगे तो उतने पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से हूँ तो इस वजह से यहाँ पे 700 रुपये लगा। खाना पीना ठीक ही मिल गया, चावल दाल और आलू की सब्जी। काफ़ी जल्दी जल्दी में सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे आगे निकलना है। और एक फ्रेंड मैंने आगे बना रखा है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर्स आगे, मिली मिली नाम की जगह कोई है, कोई ट्राइबल बंदा है, तो उसके पास जाऊँगा आज, वहाँ रुकूँगा, देखता हूँ क्या है। और ब्लॉग वगैरह अगर मैं भी अपलोड करूँगा। जितना मैं एक्सप्लोर करता हूँ काफ़ी डेप्थ जगहों को, उतना मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों। वो मतलब लोगों के सामने ना वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लोगों के सामने उनकी प्राइवेसी को वो करना, इस वजह से उस टाइप की वीडियो नहीं बनाता हूँ। आँखों से तो बहुत कुछ देखता हूँ। तो यार बाकी फ़िलहाल यहाँ का यही सीन है। आपसे बस यही कहना था कि ज़िंदगी में आप कितना भी ऊपर बढ़ जाओगे, आप कितना भी अच्छा कर लोगे, अपने आप को पूरा भी परख लोगे ना भाई, तो लोग कुछ ना कुछ 2 से 4% लोग जो ये वो ज़रूर बोलेंगे कि भाई तूने, आप अगर SSC सीजीएल निकाल लो और फिर ज्ञान दो आप कि भाई देखो सीजीएल ऐसे निकलेगा, भाई तू इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, अब आगे यूपीएससी की तैयारी करना, यूपीएससी निकाल लोगे, रैंक 1 की तैयारी करना, रैंक 1 निकाल लोगे तो फिर कुछ और बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग, वो बोलते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, वो सच बात है भाई। मैंने देखा है कि हमेशा लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे, आपको आप चाहे कुछ भी कर लो, बोलेंगे तो बोलेंगे। तो यार बस यही कहना था, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और अपना जो पैसन है, मैं नहीं कहता हूँ कि सबका पैसन ट्रैवल करना ही है, मेरा ट्रैवल करना था इसलिए मैंने ये जगह चूज़ किया, और मुझे ये मिल गया, मेहनत करने के बाद मिला है। ठीक है, नंबर भी अच्छे थे, हर जगह से कहीं भी सिलेक्शन हुआ था। सीजीएल में इसने लिए, बहुत सारे दोस्त बोला सीजीएल लोगे तो हो सकता है कि
तुम्हें साउथ इंडिया मिल जाए, कोई उसका ठिकाना नहीं है, जोन वाइज तो है नहीं कि उस जोन से फिल करके वही ले सकते हो। हालांकि रैंक ला के आप ले सकते हो अच्छा जगह, लेकिन क्या पता रैंक ना आई, तो इस वजह से मैंने सीजल की आगे प्रिपरेशन भी नहीं की। और एक और बात थी कि रेलवे में जैसे कि ये है कि मेरे को 2 साल हो गए, तो अगले साल प्रमोशन होकर लेवल 6 में चला जाऊँगा, और सीनियर सेक्शन का ऑफिसर का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अपेंडिक्स 3 ए करके, तो वो अगर मैं दे दूंगा अगले साल हो जाएगा, तो 3 साल बाद, मतलब ज्वाइन किया हूँ उससे 3 साल बाद आराम से लेवल 8 में चला जाऊँगा। तो सीजल की प्रिपरेशन करना तो एक तरीके से पीछे जाना हो गया ना, और इंक्रीमेंट वगैरह जो लगा है वो सब खत्म हो जाएगा, फिर से नई ज्वाइनिंग, फिर से नया प्लेस, वहाँ पे पता नहीं कौन सी जगह मिलेगी। मतलब इट्स ऑल ओके कि साउथ इंडिया, बट मुझे नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो ये सीन है, बाकी साउथ में मिलता तो वहाँ भी करते, लेकिन फ़िलहाल जब मैं खुश हूँ तो मैं क्यों बाकी के एग्ज़ाम दूँ, बाकी के मतलब और पढ़ता रहूँ। सबका बंद रहा हूँ, ये प्रायोरिटी होता है, मेरा प्रायोरिटी नहीं था पढ़ना भाई, पढ़ा इसलिए कि मुझे एक जॉब मिल जाए लाइफ में, मतलब पैसा आए थोड़ा, सच बात है ये कि लाइफ में पैसा है, और क्या जॉब से आप और क्या चाहते हो, पैसा ही तो चाहते हो, सब लोग यही चाहते हैं। तो जॉब से पैसा आ रहा है, मैं घूम रहा हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ, बहुत सेविंग्स नहीं है, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर दिया बस ज़िंदगी में, घर वाले, छोटा भाई, बाइक, खुद, बस इतना ही है। और दोस्त वगैरह को कभी काम पड़ जाता है तो वो हेल्प हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए, और गवर्नमेंट जॉब की एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसके फ़ायदे बड़े अच्छे हैं। जैसे कि अब मेरा देखो, गवर्नमेंट जॉब अगर आप ले लोगे, बहुत सारी पोस्टें, पोस्ट देख के फिल करना है किस पोस्ट में आप पढ़ सकते हो, किस पोस्ट में आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। या फिर आपको रेलवे में ही आगे जाना है, कोई लोग को तो रेलवे के इंजन से प्यार होता है, रेलवे में बैठना अच्छा लगता है, रेलवे का इलेक्ट्रिक का काम करना अच्छा लगता है, मैकेनिकल काम करना अच्छा लगता है, तो उनके लिए उस टाइप की प्रायोरिटी भी तो रेलवे प्रोवाइड कराता है, उस टाइप के भी जॉब तो प्रोवाइड कराता है आपको। लाइक कि ट्रेन में घूमना है, तो टीटी आप देख लो, कौन, और बाकी आरपीएफ के एग्ज़ाम्स देख लो, बहुत सारे टाइप के जॉब्स हैं रेलवे में, तो पूरा एक इकोसिस्टम है रेलवे का। तो यही है कहने का मतलब, तो आप जॉब लो जल्दी से जल्दी, रिलेवेंट चीज़ें पढ़ोगे तो जॉब आराम से मिल जाएगी, और जॉब लेने के बाद आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। बस यही है कि थोड़ा कम उम्र में जॉब लोगे तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, अदरवाइज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आपकी एज भी बढ़ती जाएगी। तो ये सीन है। चलो यार, बाकी मैं यहाँ से निकलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। कोलो रिंग नाम की जगह है, और ये व्यू आपको मैंने दिखाई दिया, कुछ इस तरीके का सुबह का व्यू है, हल्का बहुत धूप आ रहा है, मैं चाहता था कि अच्छा व्यू हो, धूप हो, और यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी होता है जब ठंडी होती है। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई वगैरह करते रहो भाई। और भाई इस वीडियो को जो देख रहे हो, आज के बाद मत बोलना कि भाई कट ऑफ कैसे मैंने गुवाहाटी जोन चूज़ किया। आपके रीज़न, जो रीज़न है वो आपके सामने है कि मैंने क्यों गुवाहाटी जोन चूज़ किया। बाय बाय।